जैन साथियों, कैसे हो भी सभी? एकदम बढ़िया हो। क्या पढ़ रहे थे अपने? भारत की प्रमुख दरें पढ़ रहे थे ना? और कुछ दरें हमने पढ़ लिए थे। जम्मू कश्मीर की दरों की ट्रिक क्या थी भाई? और हिमाचल प्रदेश की ट्रिक क्या थी? और उसके बाद में हमने कौन सा पढ़ा? सिक्किम की ट्रिक क्या थी? उसके बाद में आज हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र के, है ना? ये तो चलेगा नहीं, ये चलाते हैं अपने महाराष्ट्र की दरों की एक ट्रिक लिखवाता हूं आपको। महाराष्ट्र के दरों की ट्रिक है मारी थाली भर दो, थाली भर दो, भर दो। देखो भाई, महाराष्ट्र के दरों की ट्रिक क्या है? मारी थाली भर दो। मारी से क्या बन जाएगा? महाराष्ट्र बन जाएगा। थाली से क्या बन जाएगा? थाल घाट बन जाएगा। और भर से क्या बन जाएगा? आपका भोर घाट बन जाएगा। एसआई की एग्जाम के अंदर पूछा गया था, भी ध्यान रखना, 14 सितंबर 2021 को पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था थाल घाट, पाल घाट, है ना? ये सारे दरें पूछे गए थे उनके अंदर, थोड़ा सा ध्यान रखना। महाराष्ट्र के अंदर पढ़ते हैं ट्रिक क्या है? मारी थाली भर दो। थाल घाट और भोर घाट दो ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपनी बात करते हैं केरल के। केरल की बात करते हैं तो आपको याद रखनी है ट्रिक क्या? ट्रिक याद रखनी है करेला, हाँ करेला, सोयाबीन, केरला करेला करेला वाले बस है, तू क्या नाराज हुआ? हाँ करेला, सोयाबीन। और उसके बाद में आपको ये क्या याद रखना है? सोयाबीन की बात करते हैं, देखो सब खाओ, या एक यहां पे ये सही रहेगा। देखो भाई, करेला, सोयाबीन, पालक खाओ, ये सही रहेगा, है ना? अपने किसकी ट्रिक पढ़ रही हैं? केरल की। केरल से मतलब करेला से क्या बन जाएगा आपका? केरला से बन जाएगा केरल। सोयाबीन से सोनघाट। सोनघाट दरा कहां पड़ता है रे? पालघाट दरा कहां पड़ता है? केरल के अंदर पड़ता है। इधर है अपने मारी थाली भर दो, थाल घाट और भोर घाट। और यहाँ है करेला, सोयाबीन, पालक खाओ। करेला, सोयाबीन, पालक खाओ। केरला, करेला, केरल की है क्या? सोन घाट और पाल घाट। याद रह जाएंगे क्या? रखनी पड़ेंगी, इलाज नहीं है। उसके बाद में अगर हम और बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? उत्तराखंड के दरों की बात करते हैं। उत्तराखंड के दरों की बात करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं उत्तरी निशा मनाली में, मनाली में देखो भी, उत्तराखंड के दरों की ट्रिक क्या है? उत्तरी निशा। उत्तराखंड की जनजातियां भी कराई थी, याद आ रहा है क्या? कौन कौन सी थी? अरे उत्तराखंड की थारा हमारा नीति घोटिया खास है ना? थारा हमारा नीति घोटिया खास। तो नीति, नीति दरा कहां पे? निशा से क्या बन जाएगा? उत्तरी से क्या बन जाएगा? उत्तराखंड। निशा से क्या बन जाएगा? नीति, नीति दरा। मैं से माना दरा। और ली से लिपु लेखा दरा, लिपु लेखा दरा। और एक धर्मा दरा भी यहाँ पे, और एक धांगला दरा, ये भी आपको थोड़ा सा अलग याद रखना, धर्मा और धागला। नीति दरा, माना दरा और लिपु लेखा, ये तो ट्रिक में आ जाएंगे। एक धर्मा और एक धागला, ये दरे हैं। ये सारे के सारे कहां पढ़ते हैं? आपके उत्तराखंड के अंदर पढ़ते हैं। अब इसको नोट करो आप, ट्रिक से करोगे तो याद रह जाएगा। अगर वैसे याद करना तो वैसे याद कर लेना। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ जाता है कि ये पूछ जाता है कि कौन सा दरा कहां पे है, तो किससे क्या कुछ जोड़ता है, वो एक बार छोड़ के इतना आपको एक बार ध्यान में रखना, ठीक है ना? हाँ धागला, धर्मा और धागला ये इसी के अंदर आते हैं, लेकिन ट्रिक में नहीं आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग लिखा है कहां पे? उत्तराखंड के अंदर ही है।
उत्तरी निशा मनाली में, उत्तरी निशा मनाली के अंदर है ना। फिर तू वहां पे कहाँ उतरी? मनाली के अंदर उतरी थी क्या? धर्म और दाखला ये अलग से लिख लेना, इसके अंदर नहीं है डोरी, अपने हिसाब से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। कितने सिंपल सिंपल से है। महाराष्ट्र की देखो, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मारी थाली भर दो, थाल घाट बोर घाट। उसके बाद में केरला की बात करते हैं, केरल की बात करते हैं तो करेला सोयाबीन पालक खाओ। केरला से क्या बन जाएगा आपका? सोयाबीन से, पालक से पाल घाट। उत्तराखंड की तरफ क्या है? उत्तरी निशा, उत्तरी निशा, निशा से क्या बन जाएगा? नीति। मनाली से क्या? मना से क्या बन जाएगा? माना। और ली से लिपुलेखा, और एक धर्मा और धावला। इतने से दे रहे। चलिए आगे। हाँ 1 मिनट, कोई बात नहीं, जल्दी से लिखो, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो भी अपनी और बात करते हैं। लद्दाख की दरों की बात करते हैं। हाँ लद्दाख के दरों की बात करते हैं। देखो भी पहले समझना है, उसके बाद में आपको लिखना है। लद्दाख, लद्दाख रहा ना। हाँ लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा एक दर्रा आता है, भारत का भी सबसे बड़ा दर्रा आता है, मैंने आपको बताया था, याद आ रहा हो तो। काराकोरम दर्रा कहाँ पड़ता है? लद्दाख के अंदर पड़ता है। ये किसको जोड़ता है भाई? भारत को चीन से जोड़ता है भाई, चीन से जोड़ता है। भारत को चीन से जोड़ने वाला दर्रे का नाम क्या है? काराकोरम दर्रा है। इसके बाद में पूछे कि भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा हो जाएगा भाई? भारत का सबसे बड़ा दर्रा भी यही है भाई, ध्यान रखना, सबसे बड़ा दर्रा यही है। तो लिखवान तो ला रही हूँ यार, रुक जा, ठहस कर ले। तो ट्रिक तो ये सारा ट्रिक का दिखा दूंगा कि यहाँ क्या कहता है, ट्रिक को नहीं हो यहाँ, ठीक है ना। बड़ा दर्रा है ना, ये ध्यान रखना, दर्रा है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में देखो अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे कुछ अन्य दर्रे भी हैं। मेन एक ही इसलिए ट्रिक नहीं लिखाई थी, ठीक है ना, ये याद रखना जरूरी है। अन्य दर्रे देखो भी कौन कौन से हैं। यहाँ पे है चांगला, चांगला, जराला, जराला, लानला, ये दर्रे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान में रखना। देखो ला का मतलब होता है कि दर्रा ही होता है, जैसे अपने राजस्थान या मतलब यहाँ क्या कहते हैं, राजस्थान में नाल कहते हैं ना, आपने सुना होगा, देसूर की नाल सुना होगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, या फिर जिलवा की नाल भी सुना होगा, पगलिया की नाल भी सुना होगा, है ना। घाट भी बोल देते हैं इनको यहाँ पे दरों को ना, यहाँ राजस्थान के अंदर। तो वहां जम्मू कश्मीर वाले भाग के अंदर यानी लद्दाख वाले भाग के अंदर उनको क्या बोले जाते हैं? दरों को ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ला बोलते हैं दरों को। इसलिए तो चांगला, जराला, लानला, है ना, ये सभी के जरिए कहाँ पे है आपके? कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? लद्दाख में है। ये लद्दाख वाले और उतार लो। हाँ यूटी है, जम्मू कश्मीर भी यूटी है। हाँ 8 यूटी है, आपको पता होगा, 28 राज्य हैं। हाँ सारा उन सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, ये बात कर रहे हो क्या? दर्रे ऊंचे नहीं होते हैं, दर्रे से फैले हुए होते हैं। कौन से पेपर में लंबा पूछा होगा? ऊंचा पूछ रहा है, देखा ना, मैं बता रहा हूँ ना विस्तार के अंदर भारत का सबसे बड़ा दर्रा तो काराकोरम ही आ रहा है ना, पहला वही यही है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग है, दिखा देना, कोई बात नहीं, पेपर दिखा देना। हाँ तो अरे वो पठार अलग है, दर्रे अलग होते हैं। मैंने देखो आपको वीडियो के प्री के पेपर की मैंने बात की थी, तो उसके अंदर आया था, वीडियो प्री में आया था कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो लद्दाख का पठार है। मैंने बताया था जब आप क्वेश्चन नहीं करवाई थी, है ना। दर्रे अलग होते हैं, दर्रे ऊंचाई में नहीं होते हैं, दर्रे इस प्रकार से फैले हुए होते हैं। सबसे बड़ा इसे फेड़ा, बड़ा मतलब इस प्रकार से बड़ा फैला हुआ दर्रा है ना। दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता होता है, पहाड़ी होती है वो ऊंची होती है, चोटियां होती है वो ऊंचाई के अंदर होती है
ये क्वेश्चन आप देख लेना ध्यान से, कोई ना लिया ना या दिखा देना मेरे को। चलिए भी आगे। चलो भी अपने अब किसका क्या पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ेंगे किसका भी, मणिपुर का एक दर्रा एक ही है, मणिपुर का एक ही दर्रा है जिसका नाम क्या है। देखो ट्रिक बतानी है तो ट्रिक बता देता हूं, है ना, कि मणि तुझे दे, मणि तुझे दे। याद रखने का तरीका भी है, वैसे एक ही दर्रा है, याद रखना तो वैसे याद रख सकते हो। मणि तुझे दे, तुजू दर्रा कहां पे है, तुजू दर्रा है वो कहां पे है, मणिपुर के अंदर है। और मणिपुर को किससे जोड़ता है, मणिपुर को किससे जोड़ता है भाई, म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मणिपुर को किससे जोड़ता है भाई, किससे पूछ के गया था बात, किससे पूछ के गया था, तो फिर सब पूछा किससे, कैसे तो नथी वर्ड थोड़ी जिको आऊगा उड़ जाऊगा एंट्री कर देगा है। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रे का नाम क्या है, तुजू दर्रा। मणिपुर के अंदर एक ही दर्रा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में अपनी बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की, लास्ट है ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की, अरुणाचल प्रदेश के, ये लास्ट है। इसके अंदर भी कुछ दर्रे हैं, जैसे अपनी बात करते हैं यहाँ पे, तो एक आता है बोमडिला, अरे बड़ा लाचला यहाँ नहीं है, बड़ा लाचला बताया था ना आपको, बड़ी चिपली रहती है, कहाँ रहती है, ये है बोमडिला। कौन सा है भाई, बोमडिला है। उसके बाद में यहाँ पे आपका आता है पांगसांग, एक यहाँ पे आता है लिखा पानी। कौन सा आता रे, हाँ मिठो पानी नहीं, लिखा पानी, हाँ लिखा पानी, हाँ लिखा पानी आता है। उसके बाद में अगर हम और यहाँ पे बात करें तो बोमडिला, पांगसांग, लिखा पानी, और एक आता है यांग याप दर्रा। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। हाँ, और ये जो है, ये देखो भी, ये भारत को लासा से जोड़ता है, लासा मतलब चीन, हाँ सिक्किम वाला, याद आ रहा है क्या, कौन सा, अरे जेल प्लेला, नाथुला नहीं, नाथुला भारत और चीन के मध्य व्यापार का है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये आपको मैंने बताया था आपको, जेल प्लेला, हाँ ये ध्यान रखना, भारत को लासा से यानी चीन से जोड़ता है। पांगसांग है वो भारत को म्यांमार से जोड़ता है भाई, भारत को म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार से ही जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, जोड़ता है, ठीक है, ये बात आपको जानना है। बोमडिला, पांगसांग, लिखा पानी, यांग्याप, एक दर्रा हो याद रखना, दिफू दर्रा, ये कहां पे पढ़ते हैं, सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर पढ़ते हैं। जल्दी से लिखो, फिर अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहां पर अपना एक भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाता है भाई। राजस्थान में दरे हैं, नाल है, आपको बता रहा हूँ ना, देसूरी की नाल होगी, पहले की नाल होगी, जिलवा की नाल होगी, और ये है, ये सारे हैं, ये छोटे छोटे हैं, अपने हिमालय वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। हिमालय का विस्तार राजस्थान में नहीं है, इसलिए वो अरावली के अंदर आते हैं, ध्यान रखना। जब अपने पढ़ेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश या प्रायद्वीप का पठारी प्रदेश पढ़ेंगे तो वो चर्चा कर लेंगे उनके बारे में, ठीक है। नीचो सेकंड किस, ये क्या, ये यांग याप है, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, सॉरी भारत में प्रवेश करती है, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है यांग याप दर्रा। और इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है भाई, इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है चमयुंगडू हिमनद से होता है, जो कहां पड़ता है, नाम से पता चल रहा है ना, हांगकांग की, चीन से होता है। लिखो भी जल्दी से, आगे चलते हैं, फिर जल्दी लिखो, थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर।
चलिए आगे। यहाँ 1 मिनट रुक जाते हैं। चलो भाई, हाँ मिटो देते हैं, दौड़ दे आले। दर्रों में कोई दिक्कत भाई? दर्रे याद हो जाएंगे क्या? दर्रों में से एक प्रश्न पक्का है भाई, एक प्रश्न पक्का है। तो एक बार मेरे को बता दो, जम्मू कश्मीर के दर्रों की ट्रिक क्या थी? हाँ सारा बोलोगा भाई, क्या थी? कश्मीरी बात का बंदा बहुत जोशीला है। हिमाचल प्रदेश की ट्रिक क्या थी? सिक्किम की ट्रिक क्या थी? तेरे पीछे बच्चे उसको बताना। हाँ तू नीचे क्या देख रहा है? याद नहीं है तेरे को? ट्रिक याद नहीं है? याद है तो बोल। अच्छा उसके बाद में हमने पढ़ा था मणिपुर की, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की क्या थी भाई? मारी थाली बार दो, ठीक है ना। उसके बाद में केरल की, केरल सोयाबीन पालक खाओ या सब खाओ, ठीक है ना। उसके बाद में हमने पढ़ा था उत्तराखंड की, पढ़ा था कि हाँ उत्तरी निशा मनाली में। उसके बाद में हमने पढ़ा था लद्दाख की कोई ऐसी उससे कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं, लेकिन एक याद रखना, हाँ एक याद रखना कि भारत का सबसे बड़ा दर्रा यहीं पे पड़ता है। नाम क्या है? काराकोरम। किसको जोड़ता है? भारत को, भारत को चीन से जोड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ उसके बाद में अगर हम और बात करते हैं, अरे काराकोरम के सारे बताए हुए हैं, ब्लैक ग्रोथ के नाम से जानते हैं इनको, ऐसे ग्रेड के सारी श्रेणी के अंदर बताए हुए हैं, वही इनके ब्लैक बोलते हैं, ठीक है ना। इनको वो सारी आपको श्रेणी कराई हुई है। उसके बाद में अपने बात करते हैं, अब नया टॉपिक बात करते हैं, भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश शुरू करने जा रहे हैं अपने, एक कंप्लीट किया अपने हिमालय वाला, दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या था? है अरे याद करो, हमने शुरू किया था लगभग 200 साल पहले। हाँ उत्तर का पर्वतीय प्रदेश शुरू किया था, याद आ रहा है क्या? हाँ प्राचीन काल की बात है जबकि, है ना। अब हमने एक भौतिक प्रदेश, अरे आवाज नहीं, एक भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लिया। दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का नाम था, समझना है, लिखना किसी को नहीं क्योंकि पहले समझना है इसको, उत्तर का मैदानी भाग। दूसरा भौतिक प्रदेश का नाम क्या? उत्तर का मैदानी भाग। अब देखो इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि मैदान का निर्माण कैसे हुआ था। मैदान है यानी उत्तरी का जो मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ था, ये बना कैसे था। जैसे हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, याद आ रहा है क्या? सिद्धांत पढ़ाए थे मैंने आपको, कौन कौन से सिद्धांत पढ़ाए थे? एक प्लेट वर्तनिक सिद्धांत पढ़ाया था, दूसरा कौन सा पढ़ाया था? भूसंति सिद्धांत है। अरे भूल गए क्या? कोबर ने दिया था, कोबर ने दिया था। कोबर ने क्या बात कही थी? गड्ढा था, भर गया था, हिमालय नीचे, उदाहरण देके सब कुछ बताया था, फिर भी भूल गए। कोई बात नहीं, आज जाके वापस से वीडियो देखना। उत्तर का मैदानी भाग की हम बात कर रहे थे। निर्माण के बारे में सबसे पहले भूगोलवेत्ता आए थे जिनका नाम क्या था? सवेश महोदय जी। सवेश महोदय जी क्या कहते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ये भूगोलवेत्ता हैं सवेश महोदय जी। ये क्या कहते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ वो हम चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कि देखो हमने 2 प्लेटें ली थी ना, एक प्लेट थी यहाँ पे इस प्रकार से, इसका नाम क्या था? इस प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और एक प्लेट और थी यहाँ पे अपनी, इस प्लेट का नाम क्या था? इसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब ये कहता है सवेश महोदय जी, ये कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए, कि जब यहाँ पर निर्माण हो रहा था हिमालय का, इस प्रकार से ये बना ट्रांस हिमालय, ये बना महान हिमालय, ये बना मध्य हिमालय और ये बना शिवालिक हिमालय, इस प्रकार से ये बन गए थे। इसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। इसका नाम क्या है? महान हिमालय। इसका नाम, और इसका नाम, यही पढ़े थे अपने, सारे पढ़ के आए हैं बड़े तरीके से।
अब ये कहता है कि ये जब आपस में टकराई, ये बाजू ऊपर उठा तो यहाँ पर एक क्या हो गया, खड्डा बन गया था, इस प्रकार से एक गहरा गर्त बन गया था। क्या बन गया था भाई? गर्त बन गया था। अब ये कहता है सुयस मोदी जी, ये कहते हैं कि यहां से हिमालय नदियां जब आई तो यहाँ पर क्या कर दिए भी, अवसाद जमा कर दिए थे। अवसाद समझते हो? हाँ, अवसाद यहाँ पर निरंतर जमा किए, उस अवसाद के जमा होने से किसका निर्माण हो गया भाई? मैदान का निर्माण हो गया था। देखो सुयस मोदी जी क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि यूरेशियन प्लेट और इंडो वेस्टर्न प्लेट जब दोनों आपस में टकराई थी तो शिवालिक हिमालय के नीचे और प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर एक गहरा गर्त बन गया था। क्या बन गया था भाई? एक गहरा गर्त यानी गड्ढा बन गया था। और उस गड्ढे में जब हिमालय नदियां अवसाद लाकर जब इसके अंदर जमा करती गई तो वो वाला भाग क्या है, धीरे धीरे भर गया और वहां पर किसका निर्माण हो गया? मैदान का निर्माण हो गया। ये कौन कहते हैं? सुयस मोदी जी कहते हैं, है ना। ये बात, चलो ये डायग्राम बना के जल्दी से इसको उतारो, अपनी बात करते हैं। इसको लिखूंगा फिर थ्योरी के रूप में, नोट्स बनाऊंगा। हाँ, सुयस मोदी जी का नाम लिखो जल्दी से, ये करो। सुयस मोदी भूगोलवेत्ता थे। हाँ, जन्म कुंडली ले रहा फिर बताशु, लिखो जल्दी से। काम की चीज था ना, याद करनी को नहीं, कौन इकट्ठा होकर नुकता लेना था तो। आवाज मत करो। बना दी भाई, इसकी थ्योरी भी लिखवा देता हूँ ना ऊपर। हाँ, आप नीचे वाला डायग्राम ना, ऊपर मैं थ्योरी लिखवा देता हूँ उसकी। सुयस मोदी ने क्या कहा था, कई बार पूछ लेता है बड़े बड़ी एग्जाम के अंदर, यहाँ थ्योरी लिखवा देता हूँ मैं। सुयस मोदी जी की कथा। सुयस मोदी जी हिमालय निर्माण के बाद, हिमालय निर्माण के बाद शिवालिक हिमालय के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठार के, हाँ किसो गड्ढा, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में एक गहरा गर्त बना तथा उसमें हिमालयी नदियों के निक्षेपण से, ये सब ध्यान रखना, निक्षेपण आता है, निक्षेपण से मैदानी भाग का निर्माण हुआ। मैदानी भाग का निर्माण हुआ। ये थ्योरी लिखनी है आपको इसके अंदर, सुयस मोदी वाले के अंदर। क्या उसमें हिमालयी नदियों के निक्षेपण से, निक्षेपण मतलब अवसाद जमा करना था ना, निक्षेपण मतलब होता है जमा करना, ठीक है। अपर्दन मतलब था काटना, निक्षेपण मतलब जमा करना। अवसाद वगैरह जमा होते गए तो उससे मैदानी भाग का निर्माण हो गया। जल्दी लिखो, थोड़ा सा टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है।
किसो उसमें हिमालयी नदियों के निक्षेपण से मैदानी भाग का निर्माण हुआ। हिमालय से आने वाली नदियां। आगे चले। अब सुनो भी, एक और आए थे भूगोल में आए थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था ब्लेड फोर्ट। एक जिनका नाम क्या था भाई, जिनका नाम था ब्लेड फोर्ट। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये ब्लेड फोर्ट जी ने ये कहा था, क्या कहा था कि मैदानी भाग का निर्माण सागर के अपगमन से हुआ है। अपगमन क्या होता है, अपगमन क्या होता है बताएंगे। अपगमन से हुआ है, अपगमन से हुआ है। आवाज नहीं आनी चाहिए। अपगमन का मतलब किसी को पता है क्या? इसका मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना। ठीक है, गमन मतलब हटना, पीछे हटना। मैदानी भाग का जो निर्माण है वो सागर के अपगमन यानी पीछे हटने से हुआ है। कौन कहता है? हाँ, ये ब्लेड फोर्ट क्या कहते हैं? ब्लेड फोर्ट ये कहते हैं कि मैदानी भाग का जो निर्माण है वो सागर के अपगमन से हुआ है। कि ये कहता कि पहले यहाँ पे क्या था, भी सागर था। अब सागर धीरे धीरे सूखता गया और उनके जो साथ थे वो वहां पे जमा थे, और इस वजह से वो सूखने की वजह से जो पीछे जो भाग बचा उससे किसका निर्माण हुआ भाई? मैदान का भाग। कौन कहता है? फोर्ट जी कहते हैं। पहला हमने स्विस मोदी जी को देख लिया, दूसरा ब्लेड फोर्ट जी को देख लिया। अब तीसरे अपने पास में एक और आते हैं, याद करो, सिडनी बुराड। कहां पढ़ा था सिडनी बुराड जी को? हिमालय। सिडनी बुराड के अनुसार हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? विभाजन कब किया था? आधार क्या था? नदियां था। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। पहला हिमालय का नाम कश्मीर हिमालय, या फिर दूसरा नाम पंजाब, दूसरा हिमालय हुमायूं, तीसरा हिमालय नेपाल, और चौथा असम। देखो, पहले सिंधु और सतलज के मध्य, सिंधु और सतलज के मध्य, सतलज और काली के मध्य, काली और तीस्ता के मध्य, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हाँ तो याद है भाई, हैं? अरे लिखवा दूंगा, लो सीधा लिखवा देता हूँ। लिखो, दोबारा लिखूंगा ये। देखो, मैदानी भाग का निर्माण सागर के अपगमन से हुआ है। अपगमन के नीचे लिखना पीछे हटना, बाकी वीडियो में देख लेना आप, ठीक है ना। अब देखो, एक अपने सिडनी बुराड जी को और पढ़ लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ? सिडनी बुराड, सिडनी बुराड जी ये कहते हैं कि मैदानी भाग का जो निर्माण है वही मत देते हैं जो किसने दिया था? स्वेस मोदी जी ने दिया था। सिडनी बुराड जी ने भी ये कहा कि मैदानी भाग का जो निर्माण है, मैदानी भाग का निर्माण शिवालिक हिमालय तथा प्रायद्वीपीय के पठारी भाग के मध्य, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के मध्य बने गड्ढे से, बने गर्त में निरंतर नदियों के निक्षेपण से हुआ है भाई, नदियों के निक्षेपण से हुआ है। तीन हिम्मत ध्यान में रखना भाई, तीन हिम्मत याद रख लोगे क्या? पहला मत था किसका था? स्वेस मोदी जी का। स्वेस मोदी जी ने क्या कहा था? दो प्लेटें थी, गर्त बना, गर्त मतलब गड्ढा बना, हिमालय नदियां आई और साथ जमे किए और क्या बन गया? मैदान बन गया। उसके बाद में आए फोर्ड जी, फोर्ड जी ने क्या कहा? फोर्ड जी ने कहा कि पहले यहाँ पे सागर था,
अब सागर जैसे ही अपगमन किया, सागर ने जैसे ही सागर ने अपगमन किया तो किसका निर्माण हो गया, किसका निर्माण हुआ भाई, मैदान का निर्माण हुआ। और अब आपको ये ध्यान में रखना है, मैदान का निर्माण हो गया। अपगमन का मतलब क्या होता है, अपगमन का मतलब होता है पीछे हटना। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है भी, ठीक है ना। तो सिडनी बुराड़ ने क्या कहा था, सिडनी बुराड़ ने ये कहा कि मैदानी भाग का निर्माण शिवालिक, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार के मध्य बने गर्त में निरंतर नदियों के निक्षेपण से, निक्षेपण का मतलब अवसाद का जमा, यहां तक कोई दिक्कत। ये था मैदानी भाग के मतलब जो किसने, भूगोलवेत्ता ने क्या कहा है, वो सारी चीजें थी। अब अपने इसका बेसिक पढ़ते हैं थोड़ा सा, वो देखो आप। अब यहाँ पे इसका बेसिक पढ़ते हैं, इसका भी मैदानी भाग का। यहां से मैदानी भाग का बेसिक पढ़ते हैं अपने, मैदानी भाग। उत्तर का मैदानी भाग की हम बात करें हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी जो लंबाई है साथियों वो है 3200 किलोमीटर। हाँ, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है साथियों, वो है 150 से 300 किलोमीटर। इसकी जो गहराई है साथियों, गहराई है इसकी 1000 से 2000 मीटर के मध्य। मीटर के अंदर है, ध्यान में रखना भाई, ये मीटर के अंदर है, ये सारे किलोमीटर के अंदर है, ठीक है। गहराई मीटर के अंदर, यानी 1 से 2 किलोमीटर आप कह सकते हो मध्य के अंदर फैला हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो भारत का सबसे, भारत का क्या, विश्व का सबसे, विश्व का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है। विश्व का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, इसलिए इसे कहते हैं भारत का अन्न का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हाँ, इसे अन्न का कटोरा कहते हैं, अन्न का कटोरा कहते हैं। प्रश्न मिलेंगे नहीं, ऐसे ऐसे प्रश्न लिखाऊंगा आपको मैं शानदार शानदार ना, कि देखो वैसे अपने राजस्थान की बात करें तो अन्न का कटोरा गगन, जहां पे ना ज्यादा होता है ना, तो यहाँ उपजाऊ है तो अन्न तो होगा। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि कौन से भौतिक प्रदेश को अन्न का कटोरा कहा जाता है, अब कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो ये किसको कहा जाता है, मैदानी भाग को कहा जाता है, इसे अन्न का कटोरा कहते हैं। भारत का अन्न का कटोरा किसे कहते हैं। और यहाँ पर जनघनत्व भी अधिक है, इस वाले भाग के अंदर, इस भौतिक प्रदेश में, इस भौतिक प्रदेश में जनघनत्व भी अधिक है, भौतिक प्रदेश में जनघनत्व भी अधिक है, जनघनत्व भी अधिक है, घनत्व भी अधिक है। जनघनत्व का मतलब क्या होता है, हाँ, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनघनत्व कहते हैं। और इसके अंदर हम बात करें तो सबसे 1 नंबर पर वो आओ किसो, तार लो सास रहो किसो, अरे वाह, अरे 2 नंबर पर आओगे थारो पश्चिमी बंगाल, और 3 नंबर पर आओगे थारो यूपी। जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी के अंदर है, लेकिन जनघनत्व 1 किलोमीटर के अंदर वहां पर क्या है कि जगह कम है, लोग ज्यादा निवास करते हैं। ये 2018 की राजस्थान पुलिस भर्ती में पूछा गया था कि राजस्थान में भारत में सर्वाधिक जनघनत्व कहां पे है, तो उसमें यूपी भी ऑप्शन दिया था। यूपी में जनसंख्या ज्यादा है, जनघनत्व बिहार का है, ठीक है ना। जल्दी तो क्या है, घट चालना है, आई उम्मीद ही था क्या चीज, असम का वहां पे पर्वतीय प्रदेश है ना, इसलिए जनघनत्व कम है वहां पे, इतना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का बिल्कुल कम है, राजस्थान का देखो, अरुणाचल प्रदेश की बात करें ना तो अरुणाचल प्रदेश का बिल्कुल कम है, वहां पास 17 है, 17 लोग निवास करते हैं। और अपने यहाँ जैसलमेर में 17 निवास करते हैं, इसलिए राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश किसे कहते हैं, जैसलमेर है। बाद में तो वो क्या बात है, असम सगा बातचीत चल गई, चलो छोड़ो, चलो भी और बात करते हैं अपने इसके बारे में। बिहार ये हो गया ना, इस भौतिक प्रदेश के को में जनघनत्व भी अधिक है। जनघनत्व में ये जिले आपको बता दिए, क्योंकि देखो ये जो नदियां है ना, मैं कुछ नदियां बताऊंगा आपको, वो नदियां यहाँ से ही गुजरती है, इसलिए इस वाले भाग ये जो राज्य हैं वो इसी के अंदर आएंगे। देखो इस मैदानी भाग का निर्माण
मुख्यतः 3 नदियों के द्वारा हुआ भी, मुख्यतः 3 नदियों के द्वारा, 3 नदियों के द्वारा हुआ है, नदियों के द्वारा हुआ है। 3 नदियां कौन कौन सी है भाई? 100 एक तो हो जाएगी, एक हो जाएगी और एक हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इस मैदानी भाग का निर्माण मुख्यतः 3 नदियों के द्वारा हुआ है। 3 नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए इस मैदानी भाग को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदानी भाग के नाम से भी जानते हैं। यहां तक धीरे धीरे इस मैदानी भाग को सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग के नाम से जानते हैं, भाग के नाम से जानते हैं, वे नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भी। इस मैदानी भाग को सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग के नाम से भी जानते हैं। और ये अवशेष किसका माना जाता है? अवशेष की बात करें तो ये अवशेष मानते हैं तैथिस सागर का। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम और बात करें, इसके बेसिक के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ कुछ स्थलाकृतियां मिलती है, आपको पता होगा। स्थलाकृतियां जैसे आपने नाम सुना होगा, देखो आपको बताता हूँ। एक आपने नाम सुना होगा, 12वीं के अंदर ज्योग्राफी किस किस के पास में थी? हाथ खड़े करना। 12वीं के अंदर ज्योग्राफी किस किस के पास में थी? आप लोग हाथ खड़े कर लो भाई। 12वीं के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। 1 मिनट लगे होगे। ये नाम सुने सुने से लग रहे हैं क्या? हाँ, जगह सुना सुना लगे ना, और सुना सुना नहीं। ये नाम सुने हैं क्या भैया? बाबर, तराई, खदर और मंगर, ये इसी मैदानी भाग के अंदर आते हैं। बाबर, तराई सुनेडी। अब आ तराई को नहीं जेकी सिमट करनू पहला आपा करेगा नीचे मान लो। हाँ, तराई कर लिया, आपा की करनी है, सिमट करनी है। अब आ तराई को नहीं, आ अलग तराई है, बताऊंगा, पहला उत्तर लिखो थे। हाँ लिखो है। हाँ बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे, अभी हो रहा है। इन सभी के बारे में कल आप पता करके आओगे, पहले आपको बता दूंगा ना। और कल ये होते क्या है, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के कल इनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।